ना जाने कौन सा रिश्ता है आपसे, हजारों अपने हैं, पर हर सुबह जब आँख खुलती है तो याद आप आते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मस्त ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, रोज की भांति आज भी हम आपके लिए एक नया ज्ञान, नई कहानी लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की कहानी भगवान राम और सबरी की है। इस कहानी में आप जान सकेंगे कि कैसे हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी जिन भगवान श्री राम के ऋषि मुनि एक बार भी दर्शन न कर सके थे, और वहीं सबरी के लिए भगवान राम दर्शन देने के लिए ही पैदल उनकी कुटिया पर, उनके आश्रम पर पहुँचे थे। तो मित्रों, बात भगवान राम के जन्म से पहले की है। भील आदिवासी कबीले के एक मुखिया थे। आज उनकी पत्नी थी इंदुमती और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सबरी था। वह पेड़ और पौधों, पशु पक्षियों आदि से उनकी भाषा में बातें करती थी। पूछने पर एक पंडित जी ने अज को बताया कि आपकी पुत्री आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। ये सुनते ही अज ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और विवाह की तैयारी होने लगी। भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि जानवरों को इकट्ठा किया गया। तब सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतने भेड़, बकरी और ये जानवर क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? तब माँ इंदुमती ने कहा, बेटी, तुम्हारी शादी में इन जानवरों का स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको खिलाया जाएगा। सबरी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने ये ख्याल किया कि मेरी शादी की वजह से ही इतने जानवरों की बलि दी जाएगी, उन्हें मारा जाएगा, तो मैं ही कहीं चली जाती हूँ, जिससे ना ही मेरी शादी होगी और ना ही इन मासूमों की जान जाएगी। और मित्रों, उसने ऐसा ही किया। भागते भागते ऋषिमुख नाम के पर्वत पर पहुंच गई, जहां हजारों संत भगवान को पाने की लालसा से उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन योग साधना में लगे थे। सबरी ने सोचा कि वह इन संतों की सेवा करके अपना जीवन काट लेगी। इस लालसा से वह बिना बताए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोज उन ऋषि मुनियों के आश्रम के आगे झाड़ू लगा देती, हवन के लिए लकड़ियां लाकर रख देती, ताकि सभी ऋषि मुनि खुश होकर उसे वहां रहने की अनुमति दे दें। पर ऐसा ना हो सका। एक दिन एक ऋषि ने उसे ये सब करते देख लिया और सबरी से उसका परिचय पूछा। सबरी ने बताया कि वह भील आदिवासी लड़की है। आदिवासी का नाम सुनते ही ऋषि ने उसे डांटा। छोटी जाति होने के कारण आज सबरी को मुनियों से अपमानित होना पड़ा। फिर भी सबरी ने उनसे कहा कि मैं यूं ही झाड़ू आदि लगाकर, हवन के लिए लकड़ियां लाकर आपकी मदद करती रहूंगी, पर मुझे गुरु दीक्षा दे दें। पर कई ऋषियों ने उसे भगा दिया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया पर पहुंची, जहां उसने अपना पूरा परिचय दिया और मतंग ऋषि की सेवा में कोई भी कसर न छोड़ी, जिससे मतंग ऋषि ने खुश होकर उन्हें गुरु दीक्षा भी दी और उसको अपनी बेटी मान लिया और गुरुकुल में ही बेटी की तरह रहने भी दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। कुछ समय बाद ऋषि बूढ़े हो गए और उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और बोले, बेटी, अब मैं अपना शरीर त्याग करना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा कि मैं आपके सहारे ही इस जंगल में रह पाई हूँ। जब आप ही चले जाओगे पिताजी, तो मैं भी यहाँ जीकर क्या करूँगी? मुझे भी संग ले चलो, मैं भी देह त्याग कर दूंगी। मतंग ऋषि बोले, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
राम खुद ही तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने कहा, राम कौन है और मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगी? मतंग ऋषि ने बताया कि बेटी, राम किसी ऋषि का नाम नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान का नाम है। वे तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से खुद ही तुम्हारे पास चलकर आएंगे और उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। बस तुम इसी कुटिया में रहकर उनका इंतजार करो। इतना कहकर ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। तब से सबरी भगवान राम के इंतजार में रोज अच्छे अच्छे फूल लाती और आश्रम के मुख्य द्वार सहित पूरे आश्रम को सजाती थी कि पता नहीं भगवान राम कब आ जाएं। कई वर्षों तक नित्य ये सेवा करती करती अब सबरी वृद्ध हो गई थी। एक दिन आश्रम के पास वाले तालाब से पानी लेने गई। वहाँ किसी ऋषि ने उसे अछूत कहकर एक पत्थर मारा और वहाँ से भागने के लिए कहा। पत्थर की चोट से सबरी के बूढ़े शरीर से खून बहने लगा। खून की एक बूंद उस तालाब में जा गिरी और उसका पूरा जल खून में बदल गया। अब तो ऋषि यूं ही सबरी को और भला बुरा कहने लगा। तू पापिन है, तू नीच है, देख तेरी वजह से ही तालाब का पानी भी खून बन गया। अब ऋषियों ने तालाब के पानी को साफ करने की हर कोशिश कर ली, पर तालाब का पानी साफ न कर सके। पानी खून की तरह ही बना रहा। इस घटना के कई सालों बाद एक दिन भगवान राम उनकी पत्नी के हरण के बाद उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी तालाब के पास आ गए। ऋषियों ने उन्हें पहचान लिया और तालाब का पानी साफ हो जाए, इस लालसा से ऋषियों ने भगवान राम से कहा कि वे अपना पैर तालाब के जल से स्पर्श कर दें ताकि पानी साफ हो जाए। पर पानी मित्रों अब भी वैसा ही रहा। तब भगवान राम ने ऋषियों से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जिससे तालाब का जल खून बन गया। तब ऋषियों ने सबरी के पत्थर मारने वाली बात राम से कही और बोले कि ये एक छोटी जाति की है और अछूत है। राम बोले, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। तुमने सबरी को गलत बोलकर मेरे हृदय को घायल किया है और मेरे घायल हृदय का ही प्रतीक है ये तालाब का खून जैसा जल। आंखों में आंसू भरकर भगवान राम बोले, कहाँ है वह देवी माँ? मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ। भगवान राम के मुख से माँ शब्द की भनक जैसे ही सबरी के कानों में पड़ी, वैसे ही सबरी तालाब की तरफ तेजी से दौड़ी और उसे तालाब के पास आकर एक ठोकर लगी और ठोकर से कुछ धूल उड़कर तालाब में गिर गई। तालाब का पानी तुरंत ही साफ हो गया। भगवान बोले, देखो ऋषियों, इस तालाब का पानी साफ करने के लिए तुमने कई उपाय किए पर पानी साफ न हो सका। पर सबरी के पैर की धूल से ये तालाब का पानी बिल्कुल साफ हो गया, जल एकदम साफ हो गया। अब तुम खुद बताओ पापी कौन है? ये सुनकर ऋषिगण शर्मिंदा हुए और माता सबरी ने भगवान राम को पहचान लिया, उन्हें प्रणाम किया और फूलों वाले रास्ते से अपनी कुटिया पर ले आईं। उन्हें कुटिया में बिठाकर जल्दी से माता सबरी वन की तरफ दौड़ी और मीठे मीठे फल लाकर प्यारे प्यारे फल लाकर भगवान को बड़े प्यार से खाने को दिए। जब बेर उठाकर राम खाने लगे तब लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर तो झूठे हैं, इन्हें आप ना खाएं। राम बोले, लक्ष्मण ये बेर झूठे नहीं बल्कि बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। सबरी माई ये बेर बड़े प्यार से हमारे लिए लाई हैं। और भगवान राम बड़े प्यार से उन बेरों को खाने लगे। अब जाते समय भगवान राम ने सबरी से कहा कि माता
आप मुझसे जो मांगना चाहें वह मांग सकती हैं। तब सबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए आपकी राह देखती रही और आज साक्षात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। इसके अलावा अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे मोक्ष प्रदान करें। अब मैं अपना देह त्याग करना चाहती हूँ। तब सबरी ने अपनी देह का त्याग किया और स्वयं भगवान ने अपने हाथों से सबरी के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया और सीता जी की खोज में आगे की ओर चल दिए। देखा मित्रों, एक सच्चे भक्त और श्रद्धा वाले भक्त के साथ भगवान कैसे पेश आते हैं। मित्रों, अगर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए ज्ञान, नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।